नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल रहा था आप सभी का, उसको इस वीडियो में समझने का प्रयास हम करते हैं कि दो आपकी परीक्षाएं होनी। एक भाषा जो कि अर्हता आपकी होगी, जिसमें आपको केवल 30% जो है वो लाना अनिवार्य होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, हिंदी या इंग्लिश में से। हिंदी में आपको चॉइस मिलेगी, इंग्लिश कंपलसरी होगी। यही 2 सब्जेक्ट होंगे। दूसरी जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए अलग, 9 से 10 के लिए अलग, आगे इसी प्रकार अलग होगी। वो जो परीक्षा होगी वो भी 2 घंटे की ही होगी। अगर हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं तो ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होंगी या अलग अलग दिन होंगी, ये मेन मुद्दा है यहाँ पर। ये दोनों परीक्षाएं आपकी एक ही दिन होंगी या अलग अलग, वो इस वीडियो में 2 कंडीशन हम आपको बताएंगे। उन दोनों में से एक कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी कि जो ये परीक्षा है वो आपका किन किन दिनों पर हो रही है। तो 24, 25, 26, 27, ये 4 दिनों में हो रही है अगस्त 2023 में। अगर हम देखें इसी सीरियल से तो आपकी टोटल 4 परीक्षाएं भी होनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो परीक्षा 24 को होनी है वो अहर्ता परीक्षा होनी है। तो अगर हम 24 से स्टार्ट करें तो 24 को अहर्ता परीक्षा हो जानी चाहिए। 25 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1 to 5 के लिए आपका जो परीक्षा है वो होनी चाहिए। और अगर 26 की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 to 10 के लिए जो आपकी परीक्षा होनी है वो आपकी हो जाएगी। और जो चौथा वाला दिन आप देख रहे हैं 27 अगस्त वाला, इसमें आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए 11 से लेकर के 12 तक वाली, क्योंकि यही 4 ही परीक्षाएं आपकी जो है वो प्रस्तावित हैं। ये है आपकी पहली कंडीशन, जब आपको सीधे सीधे 4 दिन में पेपर होते हुए देखने को मिल रहा है। और नोटिफिकेशन को भी आपको पता है कि 11 से 12 वाली परीक्षा अलग होनी है, 9 से 12 के लिए अलग, 9 से 10 के लिए अलग होनी है और 1 से 5 के लिए अलग होनी है, और एक आपकी अहर्ता परीक्षा। तो ये अगर हम नॉर्मल डिवीजन करें तो इस तरीके से 4 दिनों में परीक्षा आपकी जो है वो संपन्न हो जाएगी। परंतु अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर एक कंडीशन लिखी थी, वो कंडीशन आपको दिखाते हैं। वो कंडीशन ये लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन जो है वो 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। अब 1 से अधिक चरण की बात का मतलब क्या है? 1 से अधिक शिफ्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर पीआरटी पेपर की हम केवल बात करें तो उसमें लगभग मान के चलिए कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया। क्या एक दिन में 6 लाख बच्चों का पेपर कराना आसान काम है? तो नहीं है। और ऐसा नहीं कि हो भी नहीं सकती। जैसे आप यूपी में देख लेंगे तो बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें, जैसे पेट का ही एग्जाम है, उसमें कितने बच्चे, 20-20 लाख बच्चे एक दिन में पेपर देते हैं 2 शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम हो नहीं सकता। मैं आपको केवल एक दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ कि ये भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? 1 से अधिक चरणों में परीक्षा। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि 24 और 25 तारीख को केवल पीआरटी का पेपर हो, जिसमें आपका मुख्य परीक्षा और अहर्ता परीक्षा दोनों एक साथ हों। जैसे कि मान लीजिए 4 शिफ्ट 24 और 25 को बना दी गई, 24 की 2 शिफ्ट, 25 की 2 शिफ्ट। तो 24 की 2 शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आपका पहले 2 घंटे का पेपर अहर्ता हुआ और उसके बाद 2 घंटे का जो अगला मुख्य परीक्षा है वो हो गया। तो एक शिफ्ट पूरी 12 बजे तक कंप्लीट करा ली। उसके बाद शाम वाली शिफ्ट में भी सेम इसी प्रकार 4 घंटे का पेपर करा लिया। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, क्योंकि उसमें लिखा है 1 से अधिक चरणों में, यानी कि शिफ्ट की बात की गई है, तो उन शिफ्ट का डिवीजन एक दिन में भी किया जा सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि अहर्ता परीक्षा आपकी 24 सबके लिए एक कॉमन करा ली जाए और 25 को ही 2 शिफ्ट बांट दी जाए। प्राइमरी के लिए 25 को 2 शिफ्ट हो जाए, या 3 शिफ्ट भी हो सकती हैं, 2 घंटे का पेपर है तो ये भी कंडीशन बन सकती है कि 25 को आपका प्राइमरी का पेपर आपका करा लिया जाए, जिसको 2 या 3 शिफ्ट में जो है वो कंप्लीट कराया जा सकता है। तो सारी शर्तें मैंने आपको बता दी। जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो इसी के ही हैं, यानी कि 4 दिन में पेपर होने के। जो कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले दिन अहर्ता, फिर 1 to 5, फिर 9 to 10 या 11 to 12। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए जो संभावनाएं हो सकती वो इस वीडियो में हमने बात की है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बाहर से परीक्षा देने जाएंगे, तो उस हिसाब से उनको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब वहां पर आपको रहना पड़ेगा अगर 2 दिन परीक्षा होंगी, क्योंकि दोबारा तो आना जाना हो नहीं पाएगा। तो यही था हमारे इस अपडेट में। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।